गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री कोचिंग इंडिया। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईसीआर के कई संस्थानों में कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स निकली हुई हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम एनबीपीजीआर में बात करेंगे। एनबीपीजीआर में दो पोस्ट निकली हुई हैं। पहली पोस्ट फील्ड वर्कर की है और दूसरी पोस्ट प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट की है। पहली पोस्ट के बारे में बात करें तो फील्ड वर्कर की पोस्ट के लिए 18,000 रुपये प्लस 24% एचआरए पर मंथ सैलरी रहेगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके लिए ग्रेजुएट डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए। यदि किसी कैंडिडेट के पास में वर्किंग एक्सपीरियंस इन द राइस फील्ड में यदि एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को फील्ड वर्कर की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप केयरफुली रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप एनबीपीजीआर के ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में उसके बाद अपने इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सिंगल सेट बना करके एनबीपीजीआर में 25 मार्च को आप 10 बजे के बाद में इंटरव्यू न्यू बिल्डिंग रूम नंबर G209 पूषा कैंपस न्यू दिल्ली में जाकर के दे सकते हैं। जिस प्रोजेक्ट में ये वैकेंसी है उस प्रोजेक्ट के पीआई हैं डॉक्टर राकेश सिंह, प्रिंसिपल साइंटिस्ट एंड हेड डिवीजन ऑफ जीनोमिक्स रिसोर्स एनबीपीजीआर। अब हम बात करते हैं दूसरी पोस्ट के बारे में जो कि एनबीपीजीआर में ही निकली हुई है। ये प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट की पोस्ट है और एक ही पोस्ट है। इसके लिए 31,000 प्लस एचआरए पर मंथ सैलरी रहेगी उन कैंडिडेट के लिए जिनके पास नेट गेट होगा। जिनके पास नेट गेट नहीं होगा उनके लिए 25,000 प्लस एचआरए पर मंथ सैलरी रहेगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर, बॉटनी, लाइफ साइंस, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें, यदि इन क्षेत्रों में कैंडिडेट के पास में रिसर्च एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट की वैकेंसी के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप एनबीपीजीआर के ऑफिशियल वेबसाइट से भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसकी और अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सिंगल पीडीएफ फाइल बनाएंगे और उस सिंगल पीडीएफ फाइल को 15 मार्च से पहले ये जो ईमेल आईडी दी हुई है इन ईमेल आईडी पर सेंड कर देंगे। उसके बाद में कैंडिडेट को स्क्रीनिंग किया जाएगा और जो भी कैंडिडेट स्क्रीनिंग में शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनके लिए इंटरव्यू के बारे में फोन या ईमेल के थ्रू उनको इंटरव्यू के बारे में इन्फॉर्म करा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं आईएआरआई में भी कुछ पोस्ट निकली हुई है उनके बारे में। पहली पोस्ट जेआरएफ की डिवीजन ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी में निकली हुई है। इसकी एक पोस्ट है और इसके लिए 37,000 प्लस 24% एचआरए पर मंथ सैलरी रहेगी फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर। थर्ड ईयर में इसके लिए 42,000 प्लस 24% एचआरए पर मंथ सैलरी रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है, ये आप रीड कर लेंगे। और ये सेकंड पोस्ट प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट की है। इसके लिए 25,000 प्लस 24% एचआरए पर मंथ सैलरी रहेगी। इसके लिए भी ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है, आप ये रीड कर लेंगे। और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, यानी इन क्षेत्रों में कैंडिडेट के पास में यदि रिसर्च एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप आईएआरआई की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इस एप्लीकेशन फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसको फिल करेंगे और फिल करने के बाद में अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सिंगल पीडीएफ फाइल बनाएंगे और उस सिंगल पीडीएफ फाइल को ये जो ईमेल आईडी दी हुई है इस ईमेल आईडी पर 18 मार्च 2024 से पहले सेंड कर देंगे। उसके बाद में जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू की डेट और इंटरव्यू के टाइम के बारे में इन्फॉर्म करा दिया जाएगा। फर्स्ट पोस्ट प्लांट पैथोलॉजी में निकली हुई है, ये जेआरएफ की पोस्ट है और इस पोस्ट के लिए 37,000 प्लस 24% एचआरए पर मंथ सैलरी रहेगी फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर। थर्ड ईयर में इसके लिए 42,000 प्लस 24% एचआरए पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये दी हुई है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दी हुई है। यदि इन क्षेत्रों में कैंडिडेट के पास में रिसर्च एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को जेआरएफ की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। ये कुछ टर्म और कंडीशंस ये दिए हुए हैं इस पोस्ट के लिए, आप रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसको फिल करेंगे और फिल करने के बाद में ये जो ईमेल आईडी दी हुई है इस ईमेल आईडी पर 18 मार्च से पहले सेंड कर देंगे। ये शायद इनसे गलती हो गई है, यानी दोनों पोस्ट, ये एक पोस्ट फिजियोलॉजी में है एक पोस्ट पैथोलॉजी में, लेकिन जब आप डाउनलोड करेंगे तो दोनों में फिजियोलॉजी लिखा रहा है, शायद ये गलती हो गया है।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट जो कि एसआरएफ की है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट जो कि इन्वायरमेंट साइंस में एसआरएफ की निकली है उसके बारे में। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, एसआरएफ की नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक पोस्ट है, इसके लिए 31,000 प्लस एचआरए पर मंथ सैलरी रहेगी फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर। थर्ड ईयर में इसके लिए 35,000 प्लस एचआरए पर मंथ सैलरी रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये यहाँ पे दी हुई है, ये आपको रीड कर लेंगे। और यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को एसआरएफ की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पे दिए हुए हैं एसआरएफ की पोस्ट के लिए, ये आप रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप IARI की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसकी और अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की सिंगल PDF फाइल बनाएंगे और उस सिंगल PDF फाइल को ये जो ईमेल आईडी दी हुई है इस ईमेल आईडी पर 17 मार्च से पहले आप सेंड कर देंगे। उसके बाद में जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे उनके लिए इंटरव्यू के बारे में इन्फॉर्म करा दिया जाएगा। इंटरव्यू SRF की पोस्ट के लिए 26 मार्च 2024 को होगा। तो इस प्रकार से आप 17 मार्च से पहले इस SRF की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं NDRI यानी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। करनाल हरियाणा में भी कुछ पोस्ट निकली हुई हैं, उनके बारे में कई सारी पोस्ट निकली हुई हैं। जिसमें पहली पोस्ट YP1 की है जो 2 पोस्ट हैं और उसके लिए 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके लिए बीटेक और डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी, इसके अलावा BSc माइक्रोबायोलॉजी और लाइफ साइंस। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि किसी कैंडिडेट के पास में रिसर्च एक्सपीरियंस या मास्टर डिग्री होगी तो उस कैंडिडेट को YP1 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। YP1 की पोस्ट के लिए इंटरव्यू 4 मार्च को 10 बजे के बाद में NDRI करनाल हरियाणा में स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट की एक पोस्ट है, उसके लिए 15,000 पर मंथ फिक्स्ड सैलरी रहेगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके लिए बीटेक और BE इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BSc एग्रीकल्चर, BVSc, BFSc विद 60% मार्क्स और BSc कंप्यूटर साइंस विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। इसके अलावा यदि किसी कैंडिडेट के पास में रिसर्च एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट पोस्ट YP1 की है, इसके लिए 30,000 रुपये पर मंथ फिक्स्ड सैलरी रहेगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके लिए दी हुई और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को YP1 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। इंटरव्यू इस YP1 की पोस्ट के लिए 5 मार्च को 2 बजे के बाद में NDRI करनाल हरियाणा में स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट पोस्ट YP2 की है और एक पोस्ट है, इसके लिए 35,000 रुपये पर मंथ फिक्स्ड सैलरी रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिकल साइंस, स्टैटिकल साइंस और बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसके अलावा यदि किसी कैंडिडेट के पास में एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को YP2 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। इंटरव्यू इस पोस्ट के लिए 6 मार्च को 10 बजे के बाद में ABTC NDRI करनाल हरियाणा में स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट पोस्ट SRF की है, इसके लिए 31,000 प्लस एचआरए पर मंथ सैलरी रहेगी फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर। थर्ड ईयर में इसके लिए 35,000 प्लस एचआरए पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी हुई है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, आप रीड कर लेंगे। यदि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन किसी कैंडिडेट के पास होगी तो उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलेगा SRF की पोस्ट के लिए। इंटरव्यू SRF की पोस्ट के लिए 6 मार्च को 2 बजे के बाद में डेयरी एक्सटेंशन डिवीजन NDRI करनाल हरियाणा में स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट YP2 की है, इसके लिए 42,000 रुपये पर मंथ फिक्स्ड सैलरी रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके लिए ये दी हुई है, ये आप रीड कर लेंगे। और YP2 की पोस्ट के लिए इंटरव्यू 7 मार्च को 10 बजे के बाद में ABTC NDRI करनाल हरियाणा में स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट YP1 की है और इसके लिए 30,000 रुपये पर मंथ फिक्स्ड सैलरी रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये दी हुई है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट के पास होगी तो उस कैंडिडेट को YP1 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। इंटरव्यू 7 मार्च को 2 बजे के बाद में ABTC NDRI करनाल हरियाणा में स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट पोस्ट RA की है, इसके लिए 67,000 प्लस एचआरए पर मंथ सैलरी रहेगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन ये यहाँ पर दी हुई है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट के पास होगी तो उस कैंडिडेट को RA की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। इंटरव्यू RA की पोस्ट के लिए 18 मार्च को 10 बजे के बाद में ABTC NDRI करनाल हरियाणा में स्टार्ट हो जाएंगे।
नेक्स्ट पोस्ट YP1 की है, इसके लिए 30,000 रुपये पर मंथ फिक्स्ड सैलरी रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये यहाँ पे दी हुई है। और इस पोस्ट के लिए 18 मार्च को 2 बजे के बाद में मतंगी हॉल मैन से ब्लॉक NDRI में स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट पोस्ट YP2 की है, इसके लिए 42,000 रुपये पर मंथ फिक्स्ड सैलरी रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये यहाँ पे दी हुई है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। और इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू 19 मार्च को 10 बजे के बाद में ABTC करना हरियाणा में स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट पोस्ट YP2 की है, इसके लिए 42,000 रुपये पर मंथ फिक्स्ड सैलरी रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन वेटनरी साइंस, एनिमल साइंस, एग्रीकल्चरल साइंस। इसके अलावा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यदि किसी कैंडिडेट के पास में होगी तो उस कैंडिडेट को YP2 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। इंटरव्यू 19 मार्च को 2 बजे के बाद में ABTC NDRI करना हरियाणा में स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप रीड कर लेंगे और अपने रिज्यूम के साथ साथ अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स ले जाकर के आप दी हुई डेटों पर जाकर के NDRI करना हरियाणा में जाकर के इंटरव्यू दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप NBPGR, IARI और NDRI की ऑफिशियल वेबसाइट को समय समय पर विजिट करते रहें, ताकि कोई मॉडिफिकेशन इन पोस्ट में हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।